अयोध्या कांड, इन दो लफ्जों में दशकों का दर्द छिपा है। यह महात्मा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस वाला वो अयोध्या कांड नहीं है जिसे पढ़कर सात्विकों के मन में सद्भावना पैदा होती है, बल्कि एक कलयुग का वो अयोध्या कांड है जिसमें रामलला का टेंट है, जिसमें बरसों की प्रतीक्षा है, जहां राजनीति का शोर है, जहां माता सरयू की लहरों में इतिहास को समेटे एक ऐसी कहानी है जिसे टेलीविजन पर दिखाया तो कई बार गया, लेकिन उस बारीकी से, उस गहराई से और उस सूक्ष्म नजरिए से कभी सामने नहीं लाया गया जितने सूक्ष्म स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जितने रहस्यों को अपने पहलू में समेटे ये अयोध्या है। इस अयोध्या कांड के हर मोड़ पर सस्पेंस हजार हैं, आस्था का ज्वार है, राजनीति की मंझधार है और कटघरे में कई सरकार है। मैं कुमार विश्वास आपके लिए लेकर आया हूं संपूर्ण अयोध्या कांड, मंदिर विवाद के नक से शिक तक की वो एक एक घटना जिसने अयोध्या की चाल बदल दी, जिसने सियासत का चरित्र बदल दिया और जिसने हिंदुस्तान का चेहरा बदल दिया। अयोध्या विवाद पर आधारित यह सीरीज इसलिए सबसे प्रामाणिक है, प्रासंगिक है, क्योंकि इसे उस चश्मे से देखा गया और उस चश्मदीद की कहानी पर फिल्माया गया जिसकी नजर ने करवट बदलते उस वक्त को न सिर्फ अपनी आंखों से देखा बल्कि उसे अनुभव भी किया, उसे पल पल जिया। तो कहानी शुरू होती है साल 1949 की उस रात से जब अचानक अवधपुरी में हड़कंप मच गया। 22 और 23 दिसंबर 1949 की एक दरमियानी रात थी, बिल्कुल अंधेरी और सर्द रात जैसी दिसंबर में होती हैं, लेकिन इतिहास में इस तारीख की एक खास अहमियत है। इसी तारीख को अयोध्या इतिहास में एक सर्वथा नूतन अध्याय लिखा गया था। उस रात 5 साधुओं का एक जत्था रामधुनी गाते हुए एक निर्जन स्थान की ओर बढ़ रहा था। वो जगह उसी विवादित ढांचे की थी जिस पर 22-23 दिसंबर 1949 की रात रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस रोज रामलला की 2 पटकथा एक साथ लिखी गई थी। एक पटकथा सरयू के तट पर 5 साधुओं ने लिखी थी, तो दूसरी पटकथा विवादित परिसर में तैनात एक सिपाही बरकत अली ने लिखी थी। अरे चमत्कार हो गया भाई, अरे गजब चमत्कार हो गया, तो रामलला प्रकट हो गए। अरे शेर सिंह, अरे रामलला, ये गजब चमत्कार हो गया। अरे बाबा रामलला प्रकट हो गए रे। कांस्टेबल बरकत अली के मुताबिक 22-23 दिसंबर 1949 की रात में दैवीय चमत्कार हुआ था। साक्षात रामलला प्रकट हुए थे। बरकत अली ने अगले दिन अपना बयान एक गवाह के तौर पर पुलिस में दर्ज कराया और उसका ये बयान राम मंदिर के समर्थकों के बड़े काम आया। अयोध्या में राम मंदिर जाने का एक रास्ता ये भी है और इसी से कुछ दूरी पर है रेड जोन का वो पुलिस थाना जो राम जन्मभूमि थाने के नाम से जाना जाता है। इसी थाने के पुलिस रिकॉर्ड में 22-23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात को ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल बरकत अली का बयान भी लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ड्यूटी पर तैनात रहने के दौरान जन्म स्थान पर उन्होंने एक खुदाई यानी दैवीय रोशनी देखी थी। मेरा नाम अबुल बरकत है। मैं श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर ड्यूटी के लिए तैनात किया गया हूं। आज तक कोई कार्रवाई हिंदुओं की ओर से नहीं हुई जो गैर कानूनी कही जा सके। 22-23 दिसंबर की रात के लगभग 2 बजे जब मैं ड्यूटी पर तैनात था, एकाएक बाबरी मस्जिद में कुछ चांदनी सा नज़र आया। मैं गौर से उस ओर देखने लगा। इस बीच मुझे मालूम हुआ जैसे एक खुदाई रोशनी मस्जिद के भीतर हो रही है। धीरे धीरे वह रोशनी सुनहली होती चली गई और उसके भीतर एक बहुत ही खूबसूरत 4-5 साल के बच्चे की सूरत नज़र आई। उसके सिर के बाल घुंघराले थे, बदन मोटा ताज़ा, खूब तंदुरुस्त था। मैंने ऐसा खूबसूरत बच्चा अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। उसे देखकर मैं सपने की हालत में हो गया। मैं कह नहीं सकता कि मेरी ऐसी हालत कब तक रही। जब तक होश में आया तो देखता हूँ कि सदर दरवाजे का ताला टूटकर ज़मीन पर पड़ा हुआ है
और मस्जिद के अंदर हिंदुओं की बेशुमार भीड़ घुसी हुई है, जो कि एक सिंहासन जिस पर कोई बुत रखा हुआ है उसकी भय प्रकट कृपाला गाते हुए आरती उतार रहे हैं। मैंने ऑफिसरों के पास इसकी खबर भिजवाई,